आज हमारे साथ हैं हिमांशु त्रिवेदी भैया जी हैं हमारे, और इनके पास है फोर्ड इको स्पोर्ट। और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कब ली, क्या है उसके बारे में इनकी राय है और क्या रिव्यू है इनका। 3 साल 1.5 साल बाद, जी। 1.5 साल बाद क्या रिव्यू है इनका उस कार को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बताइए कब ली आपने वो कार। करीब 1.5 साल होने वाला है मुझे। और ये कार जब मैंने ली थी, काफ़ी ज़्यादा मैं इसके लिए पैशनेट था। ये कार देख के जब भी मैं देखता था तो ये लगता था कि ये कार मेरे पास होनी चाहिए। मेरे पास पहले हुंडई की एक्सेंट कार थी, जी। लेकिन मैंने उसको हटा दिया और इसको लिया है मैंने 1.5 साल पहले। अच्छा, आपने मार्केट में कोई और भी कार इसके अलावा देखी जो चूज़ करने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा इसके अलावा। ऐसा है कि जब ये कार ले रहा था तो मेन उस पहले वाली कार को हटाने का एक रीज़न था कि कार बहुत ज़्यादा नीची थी। मतलब उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस था बहुत ज़्यादा कम था। तो इस वजह से काफ़ी कई जगह वो डैमेज भी हुई थी। और ऑफ रोड ले जाने में या कभी किसी विलेज में जाना पड़ता था तो बड़ा दिक्कत होती थी। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने लेने का सोचा कि कोई ऐसी कार लेंगे जो 7 सीटर हो और थोड़ा उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो। लेकिन मैं प्रीफर ज़्यादा कर रहा था मैं कि 7 सीटर ना हो, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो मेन फीचर्स क्या हैं जो आपको इको स्पोर्ट के पसंद आए। देखिए, इको स्पोर्ट में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मेरी पुरानी गाड़ी में नहीं थे। और भी कई गाड़ियाँ जो इस प्राइस रेंज में आती हैं उनमें नहीं होते हैं। 2-3 फीचर्स जो मैं आपको बताऊंगा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। एक तो नंबर 1 मैंने आपको बता ही दिया, ग्राउंड क्लियरेंस। दूसरा ये है कि इसकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी आपको बताऊं, 2 मई को लास्ट ईयर में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये डिवाइडर पे कार पूरी चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी ये समझिए कि अंदर 4 लोग बैठे थे, बिल्कुल भी किसी को डैमेज नहीं हुआ। कार में इंटरनली कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हुई। बाहर जाहिर सी बात है थोड़ी सी उसमें जो भी टूटा फूट हुई थी, बाकी कार में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो मतलब आपका कहना है सेफ कार है। हाँ। अच्छे से सेफ कार है। बाकी इसकी कुछ कमियां जो आपको लगी हो। जी जी। कमियां मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कंफर्ट लेवल बहुत है। आप अगर कहीं दूर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप थक जा रहे हैं। उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल आपको पूरी जर्नी रहती है। अच्छा। दूसरी बात, हाँ जैसा आप पूछ रहे हैं दिवांशी जी, कार में थोड़ी दिक्कतें हैं जो कि मैंने फेस की हैं। मैंने जब कार ले रहा था तो हम लोग जैसे सोशल मीडिया वगैरह चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने भी इसके बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में देखा, कई जगह रिव्यूज़ दे रखे थे कि बैटरी का इशू आता है और थोड़ा सा टायर का इशू आता है। कुछ हल्के फुल्के 1-2 इश्यूज़ और थे, लेकिन जब मैंने इसको चलाया वास्तव में मैंने भी ये कुछ इश्यूज़ फेस किए, जिसमें कि टायर का इशू बहुत ज़्यादा था। टायर 2-3 जगह से कट गया था। एक टायर नहीं, 2-3 टायर जो भी थे उसके कट गए थे। लेकिन जो एक टायर था बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, उसको मैंने चेंज करने के लिए भी कंपनी में बोला। खैर वो चेंज होके आ गया। बाद में ये है कि स्टार्टिंग में 1 साल तक तो बैटरी को लेके कोई भी इशू नहीं हुआ, लेकिन फिर अभी अचानक से, क्योंकि इतनी एसेसरीज उसमें चलती हैं, जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, तो वो एसेसरीज काम करती है, बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है, तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि ये जो बैटरी का ये इशू बता रहे हैं ये कंपनी की तरफ से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एक तरीके से हो जी सकता है, जी क्योंकि इतने फीचर्स और बैटरी पर लोड ज़्यादा पड़ता है। बाकी अब हम पूछेंगे कि इसके अंदर आपको सर्विसिंग में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी सिटी शाहजहाँपुर है, यहाँ पे कोई फोर्ड की सर्विस सेंटर है नहीं। तो सर्विसिंग का क्या आपका रहता है। देखिए, सर्विसिंग में अभी तक तो मुझे प्रॉब्लम फेस करने को हुई नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे वहाँ पे जान पहचान है एजेंसी में या किसी वजह से। लेकिन हाँ, थोड़ा ऐसा रहता है कि सर्विस कराने के लिए यहाँ से मुझे 85 से 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये इशू तो आता है, क्योंकि सर्विस सेंटर्स हाँ हर जगह होने चाहिए। बाकी ये है कि वो भी 3-4 महीने में, मतलब उसके बाद होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली जाना है, तो ऐसी कोई खास वजह भी नहीं है कि उससे दिक्कत होती है। अच्छा, आपकी कार के पार्ट्स अवेलेबिलिटी, मतलब कभी भी कोई चीज़ फेल हुई हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है कि हाँ पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ इशू आपके साथ आया कभी। देखिए, अभी तक तो ऐसा इशू कोई आया नहीं है, क्योंकि कोई पार्ट्स ऐसा फेलियर हुआ नहीं है। बहुत अच्छी कार चलती है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हाँ,
हाँ, कभी कुछ ऐसा इशू जैसे कि मैंने बताया था कि एक बार क्या हुआ था कि एक्सीडेंट हो गया था, तब वो वहाँ कार खड़ी हुई थी, उसमें भी इशू नहीं था। उसमें मैं बताऊंगा कि मुझे ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने कॉल की बकायदा, जो फोर्ड का सर्विस सेंटर रहता है, जो वो गाड़ी वगैरह से उठाने आते हैं, उसको पिक करके ले गए और उन्होंने बकायदा कंपनी पहुँचाया उसकी, वहाँ पे जो भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हुआ और मुझे इजीली कार मिल गई, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हर किसी कंपनी को करना चाहिए। अगर कंपनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कंपनी अपने कन्वेंस से कार अपनी ले जाती है, अगर दिक्कत होती है वहाँ पे ले जाके सही करना है। एक गुड फीचर है ये, कंपनी की तरफ से अच्छा फीचर है। और अब हम पूछेंगे कि क्या फीचर्स ऐड ऑन होने चाहिए इनकी कार में, क्योंकि इनकी कार इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़, मतलब 1.5 साल यूज़ एक अच्छा खासा समय होता है, टाइम पीरियड अच्छा होता है। अब इनको क्या कमी इनको लगी कि कार में और होनी चाहिए, तो वो हम इनसे जानेंगे। तो बताइए भैया, क्या कमी और लगी आपको, क्या ऐड होना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि जैसे बैटरी का इशू आया है, तो उसमें कुछ ऐसा फीचर्स होने चाहिए कि आप उसको अपने आप ऑटो मोड में रखना चाहते हैं एसेसरीज़ को, या ऑटो मोड में नहीं रखना चाहते हैं। बैटरी आपके पास लिमिटेड है, ड्रेन आउट होने वाली है, एकदम से एसेसरीज़ भी चालू हो गई, हेडलैम्प्स भी चालू हो गए, तो उसमें इशू आता है, बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है, तो इशू उसको रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात ये, जो मेरे साथ जैसे हुआ कि अभी मेरे पास सिग्नेचर मॉडल है, जो लास्ट में 2 मॉडल लॉन्च हुए थे, तो उसमें सनरूफ दे रखी है, तो उसमें दिक्कत ये होता है कई बार धोखे से अगर भूल गए तो वो बारिश हो गई या कुछ हो गया तो वो अंदर तक पानी आ जाता है। तो हाँ, इनको इसमें भी कुछ ऑटोमेट करना चाहिए कि हाँ, अगर बारिश होती है या जो ओनर है वो लॉक करता है गाड़ी को, तो वो अपने आप बंद हो जानी चाहिए। तो ये थे हमारे हिमांशु भैया और इनकी ओनरशिप रिव्यू। और बाकी इनका चैनल भी है, कैरियर ऑन ट्रैक। कैरियर ऑन ट्रैक, इनका भी चैनल है, जाइए सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ध्यान से।